हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज की क्लास के अंदर हम सरसों के बारे में बात करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आज की क्लास के अंदर। चलिए, हाँ, तो आज की क्लास के अंदर अपन पिछली क्लास के अंदर अपन सरसों स्टॉप किया था। सरसों के अंदर अपन उर्वरक सिंचाई तक पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर सरसों को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे पादप संरक्षण की। पादप संरक्षण के अंदर कीट रोग आते हैं। कीट में पहला आता है आपका एफिड मोइला चेपा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिपापिस इरिसिमी, जिसको अपन प्रमुख कीट भी कहा जाता है सरसों का। फिर आता है आपका नियंत्रण, अगेती बुआई या फिर इमेडोक्लोरोप्रिड, इसका अपना क्या है, इसका उपचार है। फिर बात करें सरसों की आरंभ की इथालिया प्रोक्सिमा, जिसका वैज्ञानिक नाम है, गण कौन सा है? अपना हाइमेनोप्टेरा, और इसका नियंत्रण क्या है आपका? क्यूनेलोफोस। तीसरा आता है आपका पेंटेंट बग, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? बगेडा कुर्सीफेरम। क्या नाम है? बगेडा कुर्सीफेरम। फिर आता है रोग में पहला आता है आपका सफेद रोली, इसको व्हाइट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कवक जनित रोग है। कवक जनित के अंदर कौन सा कवक आता है आपका? एल्बिगो कॉन्डिडा। लक्षण कहां पर दिखाई देते हैं? पुष्प के ऊपर। नियंत्रण कौन सा आपका? एस्प्रोन या फिर रिडोमिल। एस्प्रोन या फिर रिडोमिल। फिर आता है आपका डाउनी मिल्ड्यू, कवक जनित रोग है। पर्नोस्पोरा ब्रैसिकेसिस का रोगजनक है। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू इरिस्पाई कुर्सीफेरम नामक कवक के द्वारा यह रोग फैलता है। फिर महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका परीक्षण भार, 5 से 6 ग्राम इसका परीक्षण भार होता है। क्षेत्र विस्तार की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? गंगानगर। उत्पादन में अलवर। राइट, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपने सरसों का तेल आपने स्पेशली पर्सनल आपने अनुभव किया होगा कि जब अपन सरसों के तेल की बात करें, सरसों का तेल आप हाथ के लगाते हो, मुंह के लगाते हो, तो आपने वहां पर एक छोटा सा अनुभव किया होगा कि वहां पर क्या एक तीव्र गंध आती है। तीव्र गंध या फिर आंखों में जलन होने लग जाती है। ये जलन या फिर ये जो तीव्र गंध है, इसका कारण क्या है आपका? सिंदग्रीन नामक रसायन का होना। क्या है आपका? यानी आप कह सकते हो सरसों के तेल में तीव्र गंध सिनग्रीन के कारण। आइसोथायोसाइनेट जिसको अपन मानते हैं, तो ये क्या आपका? सिनग्रीन के कारण क्या है? ये गंध आती है। फिर अगर अपन बात करें कि आपकी जो NRCHB 501 क्या है आपका? 506 NRCHB 506, ये क्या है आपकी? एक किस्म है। क्या है? वैरायटी है। किसकी है? सरसों की। और सरसों की किस प्रकार की वैरायटी है? तो ये आपकी प्रथम संकर किस्म है। सरसों की प्रथम संकर किस्म है। और ये कहां से बनी है आपकी? जो आपका जो संस्थान है सेंवर भरतपुर के अंदर विकसित की गई सरसों की प्रथम संकर किस्म है। राइट, चलिए फिर अपन बात करते हैं सरसों के अंदर एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोसिनेलेट। क्या बोलते हैं जिसको? ग्लूकोसिनेलेट की अगर अपन बात करें तो ये क्या है आपका? एक विषैला पदार्थ है। क्या है? एक विषैला पदार्थ है। ग्लूकोसिनेलेट क्या है? एक विषैला पदार्थ है, जिसके कारण यहां पर क्या है? अपने आपकी जो सरसों है, सरसों के अंदर पजेंसी आती है। पजेंसी मीन्स कड़वाहट। पजेंसी, राइट, तो उसका कारण क्या है आपका? ग्लूकोसिनेलेट। ये आपके क्या है? इसकी जो सेफ लिमिट, जहर है तो इसकी सेफ लिमिट भी होती है। तो सेफ लिमिट कितनी है आपकी? 3% से कम, या फिर 3 पे नहीं, 2% से कम। तो इसकी सेफ लिमिट कितनी होनी चाहिए ग्लूकोसिनेलेट की? तो 3% से कम। विषैला पदार्थ है तो ये क्या करता है? गाइटर नामक रोग करता है। मानव में ये क्या करता है? अगर 2% 3% से ज्यादा हो जाए ग्लूकोसिनेलेट, तो उससे क्या होता है? गाइटर नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है आपका?
गाइटर नामक रोग। राइट, तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है अपना सरसों। सरसों आपकी फसल यहां तक खत्म होती है। नेक्स्ट लेते हैं आपका तिल। नेक्स्ट फसल कौन सी है आपकी? तिल। तिल की बात करें, तिल का अपने स्पेशली राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सरसों का अगर अपन बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन इसका क्या है आपका, यानी इसका वनस्पतिक विवरण, जिसमें वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? सिसेमम इंडिकम। सिसेमम इंडिकम। सिसेमम इंडिकम इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? तो पेडालिएसी। फैमिली का थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेडालिएसी। ठीक है, कुल। ठीक है, फिर तीसरा आता है आपका किसके अंदर? गुणसूत्र। ये लीजिए, ये अपने क्या कर दिया? गुणसूत्र कर दिया। कितने गुणसूत्र कर दिया? 2n बराबर 26। तिल के अंदर गुणसूत्र 26। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अफ्रीका से। कहां से मानी जाती है आपकी? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए चलिए, अब यहां पर देखते हैं इसका परिचय। परिचय के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका जो तिल है, इस तिल को अपन क्या कहते हैं? तिलहन की रानी के नाम की संज्ञा देते हैं। तिलहन फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑलसीड क्रॉप। राइट, फिर अगर अपन बात करें, सेकंड आता है इसका परीक्षण भार। कितना होता है? 3 ग्राम। कितना होता है आपका? 3 ग्राम। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सिसेमोल, आपको जो सिसेम या फिर आपको तिल है, इसके तिल के तेल के अंदर 2 केमिकल पाए जाते हैं, 2 जैव रसायन पाए जाते हैं। दोनों क्या है? अपने अच्छे ही केमिकल होते हैं, पॉजिटिव अपने रेस्पॉन्स वाले रसायन होते हैं। जिसमें से पहला कौन सा है? सिसेमोल। दूसरा कौन सा है आपका? ओसिटाइल पायरेजिन। तो यहां पर क्या है? तिल में, किसके अंदर? तिल के अंदर आपका क्या है? क्या पाया जाता है? सिसेमोल। तिल के अंदर क्या पाया जाता है? सिसेमोल पाया जाता है। इस सिसेमोल से क्या होता है कि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहता है, लंबे समय तक परिरक्षित रहता है, लंबे समय तक परिरक्षित रहता है तिल, सिसेमोल। ठीक है, सिसेमोल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखना, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लेना। कलर चेंज करने का मतलब है कि आपको क्या करना है? इसको थोड़ा सा अंडरलाइन या फिर हेडिंग करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वही आपका पॉइंट, तिल में या फिर तिल के तेल में, यानी तेल की बात हो रही है, तिल में या फिर तिल के तेल में ओसिटाइल पायरेजिन पाई जाती है। ओसिटाइल पायरेजिन। आप तिल के तेल को कभी सूंघना, जो तिल को तेल को अपन सूंघते हैं तो लगभग आप जो पॉपकॉर्न खाते हो उस पॉपकॉर्न जैसी क्या है आपकी सुगंध आती है। तो यहां पर क्या है आपका एसिटाइल पायरेजिन क्या करता है? पॉपकॉर्न जैसी आपकी यहां पर क्या आती है? जैसी सुगंध, या फिर जैसी आप नॉर्मली गंध लिख सकते हो, स्मेल, एरोमा। ठीक है, जैसी आपकी आती है। इसके अलावा अगर अपन इंट्रोडक्शन में बात करें तो इसका फल प्रकार, फल प्रकार कौन सा होता है आपका? ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फल प्रकार कौन सा होता है आपका? कैप्सूल। कौन सा होता है आपका? कैप्सूल। तो तिल के अंदर
फल प्रकार कौन सा है आपका? अपना कैप्सूल। फिर है आपका बीज दर। क्या है आपका? बीज दर। बीज दर की अगर अपन बात करें, बीज दर चलो ठीक है, बीज दर की अगर अपन बात करें, बीज दर के अंदर आप लिख सकते हो कि आपका जो बीज दर के अंदर भी दो चीजें आती है। एक तो आपका दो प्रकार का तिल आता है, एक तो शाखा वाला, शाखा सहित, या फिर शाखा वाला, एक आपका शाखा रहित तिल। शाखा वाले की बात करें जिसके ब्रांचेज पाई जाती है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी कम सीड रेट रखेंगे, लगभग 2 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और बिना शाखे वाले में 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है। फिर आती है आपकी वैरायटीज, किस्में। किस्मों की बात करें तो आप लिख सकते हो RT46, RT46, RT मीन्स राजस्थान तिल, RT46, TC26, TC26 है ना, प्रगति, प्रगति T13, ठीक है। फिर आती है आपकी एक दो और वैरायटी लिख लेना, जैसे आपकी क्या है, प्रताप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, C50। अब यहां पर देखना, ये आपकी जो प्रताप किस्म है, ये क्या है, आपकी शाखा रहित किस्म है। कौन सी है? शाखा रहित। और ये कौन सी आपकी? शाखे वाली, जिसके ब्रांच पाई जाती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखना। नेक्स्ट बात करेंगे अपना क्षेत्र एवं विस्तार। क्षेत्र एवं विस्तार की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आपका जो तिल का जो क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा जो तिल का उत्पादन है वो कहां पर होता है? तो वो होता है आपके भारत में। कहां होता है? वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कहां होता है आपका? भारत का। भारत में कहां पर होता है आपका? राजस्थान। कहां होता है? राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है आपका? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है आपका पाली में, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन कहां होता है? तो वो होता है आपका पाली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने खरपतवार प्रबंधन पर। कहां चलते हैं अपना? खरपतवार वीड मैनेजमेंट। किसके अंदर? वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार के अंदर कौन कौन सा काम में लेते हैं? तो एक तो आपका पेंडामिथेलिन। कौन सा आपका? पेंडामिथेलिन। इसके अलावा आप कौन सा यूज ले सकते हो? एलाक्लोर। पेंडामिथेलिन और एलाक्लोर क्या कर सकते हो? इसका यूज आप कर सकते हो। फिर अपन बात करें किसकी? उर्वरक की, या फिर सिंचाई ले सकते हो आप पहले। सिंचाई, सिंचाई की बात करें सबसे पहले देख लेते हैं इसकी जल मांग। क्या देख लेते हैं? जल मांग। राइट। दूसरी क्या है इसकी? क्रांतिक अवस्थाएं। जल मांग की बात करें तो आपका जो तिल है उसकी एन एवरेज जल मांग कितनी होती है? 300 से 500 mm। तिल की जल मांग कितनी होती है? 300 से 500 mm, ठीक है। और क्रांतिक अवस्था इसकी कितनी होती है? 2 होती है। क्रांतिक अवस्था कितनी होती है? 2। एक है आपका पुष्प अवस्था,
और एक आती है आपकी अपनी अपना फली बनते समय, फली बनते समय। और इस फली को अपन क्या बोलते हैं? कैप्सूल। एग्जाम के अंदर कैप्सूल भी आ सकता है। तो आपको जो तिल है, तिल के अंदर अपन क्या करते हैं? एक तो पुष्प अवस्था के अंदर वहां पर सिंचाई करते हैं, और दूसरा कब करते हैं? अपने कैप्सूल बनते समय। कब करते हैं? कैप्सूल बनते समय। फिर लास्ट में अपन देख लेते हैं उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक की बात करें तो यहां पर क्या है आपका, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? उर्वरक कितना डालते हैं? 40, और इसके अलावा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम अपन क्या डालते हैं? पोटेशियम। ठीक है। और बाकी जिप्सम है, जिप्सम लगभग हर एक आपकी क्या है? तिलहन फसल के अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर तिलहन फसल है। क्या है? तिलहन फसल है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है आपका? प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण। पादप संरक्षण की बात करें, सबसे पहले आपका जो पादप संरक्षण में आता है, किसकी बात करेंगे? कीट की। किसकी बात करेंगे? कीट की। कीट की अगर अपन बात करें, तिल के अंदर कौन कौन से कीट लगते हैं? ठीक है। तो यहां पर क्या है? कीट। कीट की अगर अपन बात करें तो कीट के अंदर सबसे पहला कीट कौन सा आता है आपका? तिल हॉक मॉथ। तिल हॉक मॉथ। ठीक है। तिल हॉक मॉथ की बात करें, तिल हॉक मॉथ का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? अपना अर्कोंटिया सिस्टिक। क्या है? अर्कोंटिया सिस्टिक। अर्कोंटिया सिस्टिक्स। क्या है आपका? अर्कोंटिया सिस्टिक्स। इसका क्या है आपका? वैज्ञानिक नाम है। फिर अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा तिलहन आता है आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका? अपना लिंसीड गोल फ्लाई है ना। यहां पर आप कह सकते हो अलसी की गोल मक्खी, या फिर अलसी की मक्खी, लिंसीड फ्लाई। लिंसीड फ्लाई की बात करें, लिंसीड फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या आपका? डिस्नोरा सिसिम। क्या नाम है? डिस्नोरा सिसिम। डिस्नोरा सिसिम। और एंड में आते हैं आपका लीफ हॉपर। क्या आता है आपका? लीफ हॉपर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसके अंदर। लीफ हॉपर की अगर अपन बात करें तो आपको जो लीफ हॉपर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा आपका? तो ये है आपका ओरोसिस एब्लिकेंटस। क्या है आपका? ओरोसिस ओरोसिस एब्लिकेंटस। एब्लिकेंटस, ओरोसिस एब्लिकेंटस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तिल के एक इंपॉर्टेंट रोग को वाहक क्या काम करता है। एक तिल का इंपॉर्टेंट रोग आता है, और तिल का इंपॉर्टेंट रोग का नाम क्या है? फाइलोडी। ये सबको पता है, फाइलोडी। फाइलोडी का क्या है आपका? वाहक है। चलो इसको फाइलोडी डिजीज को अपन पढ़ लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, अपन फाइलोडी पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? रोग लेते हैं। क्या लेते हैं? रोग। रोग के अंदर पहला रोग अपन क्या ले लेते हैं? फाइलोडी। फाइलोडी रोग की बात करें
तो ये आपका एक किस प्रकार, ये न तो कवक जनित रोग है, न आपका जीवाणु जनित है, न विषाणु जनित है, ये किस प्रकार का रोग है, और नहीं ये अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कार्यकीय विकार भी नहीं है। तो क्या है, तो ये भी एक सूक्ष्म जीव से होता है जिसका नाम क्या है आपका माइकोप्लाज्मिक रोग, माइकोप्लाज्मिक माइकोप्लाज्मिक रोग क्या है इसका, अपना इसका रोग कारक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है, इसका वाहक मैंने पहले बता दिया आपको, इसका वाहक कौन है आपका लीफ होपर, ओरोसिस एब्लिकेंटस, ठीक है। चलिए फिर दूसरा रोग आता है आपका फाइटोपैथोरा ब्लाइट, जुलसा रोग, तिल का झुलसा रोग। तिल के झुलसे रोग की अगर अपन बात करें तो इसका आपका कवक, ये क्या आपका कवक जनित रोग है। झुलसा किसका आपका कवक जनित रोग है, और कवक जनित में अगर अपन बात करें तो कौन सा कवक लगता है, तो लगता है आपका फाइटोपैथोरा। कौन सा लगता है, फाइटोपैथोरा। फाइटोपैथोरा, राइट। और फाइटोपैथोरा के साथ में स्पीसीज कौन सी आती है, तो सिसेमी, फाइटोपैथोरा सिसेमी, राइट। चलिए, और ये क्या है आपका अपने आप में कवक जनित प्लस मर्दा जनित, कवक जनित प्लस क्या है आपका मर्दा जनित ये रोग है, राइट। चलिए फिर एक और रोग आप साथ में लिख लेना, लीफ करल या फिर पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल या फिर पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल या फिर पर्ण कुंचन रोग। लीफ कर्ल या फिर पर्ण कुंचन की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, एक विषाणु जनित है। क्या है, विषाणु जनित, विषाणु जनित है। तो अपकोष यहां पर क्या होगा, एक वाहक भी होगा। विषाणु जनित है, इसका मतलब एक क्या होगा, इसका वाहक होगा। और वाहक का नाम क्या है इसका, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको कौन फैलाता है, तो फैलाता है आपका एफिड। कौन फैलाता है आपका एफिड। तो लीफ करल रोग को कौन फैलाता है तिल के अंदर, तो वह है आपका एफिड। यहां तक आपका खत्म होता है तिल। क्या खत्म होता है आपका, तिल, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका सूर्यमुखी या फिर सूरजमुखी। सूरजमुखी, सूरजमुखी की अगर अपन बात करें, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलिएंथस एनस। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, हेलिएंथस एनस। जो किस कुल से संबंधित रखता है, तो है आपका कॉम्पोजिटी। कौन सा आपका कॉम्पोजिटी, कौन से कुल से संबंध रखता है, वो रखता है आपका कॉम्पोजिटी। फिर अगर अपन बात करें गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने हैं आपके, 2n बराबर 34, 2n बराबर कितने हैं आपके 34, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति इसकी सूरजमुखी की कहां से मानी जाती है, तो ये है आपका नॉर्मली अगर देखते हैं तो इसकी उत्पत्ति आपकी
चाइना से भी मांग मिल जाती है, और इसको मैं थोड़ा सा वापस कंफर्म करूंगा, ठीक है। चीन मानी जाती है लेकिन थोड़ा सा वापस कंफर्म करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, इसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर क्या है आपका, सबसे पहले आता है आपका अपना कि ये क्या है आपका अपने इसका जो पुष्पक्रम है, देखिए एक तो आता है इसका पुष्पक्रम, दूसरा आता है इसका फल प्रकार। पुष्पक्रम की बात करें तो पुष्पक्रम कौन सा होता है इसका, तो यहां पर आपको नो डाउट डायरेक्ट क्या करना है, आपको कैपिटुलम करना है। पुष्पक्रम कौन सा होता है आपका? कैपिटुलम। पुष्पक्रम कौन सा होता है? कैपिटुलम। और इसके अंदर फल प्रकार कौन सा होता है, तो इसके अंदर आपका फल प्रकार होता है आपका एकेन प्रकार का। किस प्रकार का? एकेन प्रकार का। अगर अपन बात करें कैपिटुलम की बात करें, कैपिटुलम डिस्क आकार का होता है। कैपिटुलम किस आकार का होता है? डिस्क आकार का होता है। और ये क्या किस आकार का होता है आपका? डायमंड आकार का। यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो आपका सरसों का जो पुष्पक्रम है वो किस आकार का है। आकार का पूछे तो डिस्क आकार करना है, अगर आपको कोई प्रकार पूछे तो प्रकार कौन सा करना है आपको? कैपिटुलम, ठीक है। चलिए फिर आता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो सरसों का जो सॉरी अपना जो सूरजमुखी का जो तेल है उस तेल में रेंसिडिटी है ना, क्या है आपका? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्यों होती है, इसका कारण क्या है? कई बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेंसिडिटी का कारण क्या है आपका? ऑक्सीकरण। क्या है आपका? ऑक्सीकरण। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी को होती कुछ नहीं है, ये क्या है आपका? एक ऑड फ्लेवर है। ऑड फ्लेवर मींस अपनी क्या है? दुर्गंध है। क्या है आपकी? एक दुर्गंध है। यानी सरसों अपने इसके सूरजमुखी के तेल के अंदर दुर्गंध किसके कारण आती है, किस प्रोसेस के कारण होती है, तो वो है आपकी ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए फिर ये क्या है आपका? एक परपरागित, उसके अलावा आप कह सकते हो C3 किस प्रकार का है? C3 एवं क्या है आपका? ये अपना दिवस निष्प्रभावी पौधा है। दिवस निष्प्रभावी मीन्स DNP, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी जिसके पुष्पन के ऊपर दिन का जो टाइम पीरियड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर अपन बात करते हैं अपने क्षेत्रीय उत्पादन की। क्षेत्रीय उत्पादन की अगर अपन बात करें, क्षेत्रीय उत्पादन में सबसे पहले है आपका विश्व की, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा आपका जो उत्पादन है किसका? सूरजमुखी का। वो कहाँ होता है आपका? रूस में। कहाँ होता है आपका? रूस में। फिर बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत में अगर अपन बात करें तो सूरजमुखी का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है आपका? कर्नाटक। फिर आता है आपका अपना राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको जो सूरजमुखी है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रूस, भारत में कर्नाटक और राजस्थान में झालावाड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना बीज दर।
बीज दर की बात करें तो आपका जो सूरजमुखी है उसकी बीज दर कितनी रखते हैं अपन, 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी अपन क्या रखते हैं, बीज दर रखते हैं। दूसरी आती है इसकी किस्में। किस्मों की अगर अपन बात करें, किस्में कौन सी है आपकी, सनराइज सिलेक्शन। सनराइज सिलेक्शन। एक है आपका हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड क्या है आपका, सनराइज सिलेक्शन, हथरस गोल्ड, रसमस गोल्ड, रसमस गोल्ड। इसके अलावा MSMH, MS अपना MSFH 8। इसके अलावा एक आती है आपकी मॉडर्न, मॉडर्न को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। चलो मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। राइट, चलिए मॉडर्न, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक किस्म आपको यहां पर याद रखनी है, और वो कौन सी है आपकी, अपनी BSH1 है ना, BSH1। इसको अलग से क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये क्या आपकी प्रथम संकर किस्म, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो ये होता है यहां तक आपका अपना बीज एवं बुआई। फिर आगे आपका खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन की अगर अपन बात करें, खरपतवार प्रबंधन में आपका 2 खरपतवारनाशी आती है। एक तो आपका क्या है, लासो, जिसको आप एलाक्लोर भी बोलते हो, लासो जिसको आप एलाक्लोर भी बोलते हो, और एक आता है आपका बेसालिन, जिसको आप फ्लूक्लोरलिन भी बोलते हो, बेसालिन जिसको आप फ्लूक्लोरलिन भी बोलते हो, ठीक है। फिर आता है आपका सिंचाई। सिंचाई की बात करें, सिंचाई के अंदर आपका क्या है, 3 प्रकार की क्रांतिक अवस्थाएं आती है। कितनी अवस्थाएं आती है, 3 क्रांतिक अवस्थाएं आती है। पहली कौन सी आपकी, कली बनते समय, या फिर कलिकाइन बोल सकते हो, या फिर कली बनते समय, बड इनिशिएशन स्टेज। दूसरा आता है आपका फूल या फिर पुष्प बनते समय, और तीसरा और लास्ट आपका जो है वो कौन सी अवस्था है आपकी, सीड जमते समय, बनते नहीं है, सीड जमते समय। ये आ गया आपकी 3 क्रांतिक अवस्थाएं, किसकी, आपकी सूरजमुखी की। उसके बाद में अगर अपन बात करें उर्वरक की, किसकी बात करें, उर्वरक। तो उर्वरक की अगर अपन बात करें तो उर्वरक के अंदर क्या आता है आपका, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 60-40-40, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम। इसके अंदर अपन क्या रखते हैं, फर्टिलाइजर रखते हैं। क्या रखते हैं, फर्टिलाइजर रखते हैं। और बाकी आपका क्या है, तिलहन फसल है तो जिप्सम भी वहां पर यूज ले सकते हो, बार बार लिखवाने की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। तिलहन जहां पर भी आए जिप्सम वहां पर लागू होता है। फिर बात करते हैं आपका पादप संरक्षण की। पादप संरक्षण के अंदर पहले अपन बात करते हैं कीट की। किसकी बात करें, कीट की। कीट की अगर अपन बात करें तो कीट यहां पर कौन कौन सा लगता है, तो पहला कीट लगता है इसके अंदर आपका, कीट कह सकते हो या फिर उसका अपना पेस्ट मान सकते हैं। तो एक आता है आपका तोता, पेरट, बिल्कुल पेरट। ये क्या है आपका, पेरट ही
यही नहीं है, पेरेट क्या है इसका प्रमुख शत्रु है। क्या है आपका प्रमुख शत्रु। अगर आपको पूछ ले कि आपका जो सूरजमुखी है, सनफ्लावर है, इसका प्रमुख कीट कौन सा है, तो इसका प्रमुख शत्रु कौन सा है, तो प्रमुख शत्रु कौन सा आएगा आपका तोता। फिर आता है दूसरा टॉप बोरर। क्या होता है आपका टॉप बोरर, यानी शीर्ष भेदक। शीर्ष भेदक शीर्ष भेदक की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका होलोकर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये क्या है आपका प्रमुख कीट है। क्या है प्रमुख कीट। कीट की अगर बात कर ले तो शीर्ष भेदक आएगा, टॉप बोरर आएगा, प्रमुख शत्रु पूछ ले तो कौन सा आएगा आपका तोता। क्या आएगा आपका तोता। हाँ, तोता मैने वाला तोता। ठीक है, यहाँ पर मैना नहीं लगेगा, सिर्फ तोता अकेले आएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका रोग। क्या आएगा आपका रोग। रोग की बात करें तो पहला रोग कौन सा है, कौन सा रोग लगता है यहाँ पर, तो है आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट। पहला रोग यहाँ पर कौन सा लगेगा अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट की अगर अपन बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये कौन सा अगर अपन बात करें तो इसका क्या है आपका ये कवक जनित रोग है। क्या है आपका कवक जनित रोग है। किस प्रकार का कवक जनित। कवक जनित के अंदर कौन सा रोग है, तो अल्टरनेरिया हेलियंथस। कौन सा कवक है अल्टरनेरिया हेलियंथस। अल्टरनेरिया तो हो गया होगा, इसके बाद में स्पीशीज कौन सी आ जाएगी हेलियंथस। पूरा लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा क्लियर। कवक है अल्टरनेरिया हेलियंथस। ठीक है, चलिए एक और रोग लिख लीजिए आप, मोजेक वायरस। मोजेक वायरस की बात करें तो ये एक विषाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है आपका विषाणु जनित रोग है। और विषाणु जनित रोग है इसका मतलब इसका एक वाहक होगा, तो इसका आप वाहक का नाम लिख लेना। तो वाहक कौन है इसका, तो वह है आपका एफिड। ठीक है, कौन सा आपका एफिड। यहां तक आपका क्या है अपना जो सूरजमुखी है वो यहां तक खत्म होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइट, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी का तेल है, या फिर आपको जो सूरजमुखी का जो आप यहाँ पर नॉर्मली बोल सकते हो, तो जो आपको जो सूरजमुखी है वो क्या है आपकी विटामिन ई का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। सूरजमुखी विटामिन ई का अच्छा स्रोत। विटामिन ई का क्या है आपका अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलो सूरजमुखी। कल मैंने आपको जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको वर्ल्ड के अंदर इंडिया के अंदर 3 इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप लिखाई थी। सूरजमुखी सबसे पहले थी अपनी सोयाबीन, फिर थी मस्टर्ड और फिर थी आपकी मूंगफली। और अपन बात करें 4 नंबर पर
तो सूरजमुखी तिलहन के अंतर्गत चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है ना। तो आपको जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर सिक्योर 4th रैंक इन द ऑल सीड क्रॉप, ठीक है। चलो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी से आपका क्या है, चारा भी बनाया जाता है, सूरजमुखी चारा। और चारा में स्पेशल कौन से आपका साइलेज, साइलेज का आपका सूरजमुखी क्या है, एक अच्छा ऑप्शन है। मक्का ना आए तो आप वहां पर सूरजमुखी के साइड भी आप जा सकते हो, राइट। तो यहां तक आपका A to Z तक आपका क्या खत्म होता है, सूरजमुखी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है मस्टर्ड, सूरजमुखी, तिल के अंदर, तो आप उसको कमेंट कर देना, आपकी कमेंट का आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने एक नई क्लास के अंदर नई फसल के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।